नमस्ते भैया जी। और भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। अरे क्या हुआ, आज बीवी ने चाय नहीं दी जो सुबह सुबह इधर आ गया सीधा। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, चाय तो बीमार लोग पीते हैं। यहाँ तो सुबह सुबह शेक बना के पी गया हूँ मैं एक गिलास। अच्छा, तो वो मिक्सी की आवाज़ थी। मैंने सोचा तुम्हारा फिर से स्कूटर खराब हो गया। अरे तुम हिल गए हो सुबह सुबह। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। कैसे आना हुआ भाई साहब? अरे भाभी जी, बस आपको देखने का मन कर रहा था सुबह ही सुबह तो आ गए हम। ओए क्या बात कर रहे हो, ये तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? अरे भाई साहब, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो किसी और काम से आए थे। अरे भाभी जी, वो तो कल हम हवन कराने की सोच रहे थे तो उसी की कहने आए थे आपसे। हाँ तो कह लिया ना तूने, अब चल निकले यहाँ से अब। ऐसे बात करते हैं मेहमान से? हाँ भाई साहब, हम जरूर आएंगे। भाभी जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खीर बना के लाए हो लगता है आप, टेबल पे तो रखी हुई है। देख रही हो कुत्ते जैसी नाक है, सुन लिया इसने कि तुम खीर बना के लाई हो। फिर तुम ठीक में बोले। इनकी तो मजाक करने की आदत है। ये लो, हम तो खीर ही बना के लाए हैं। क्या बात है भाभी जी, खिचड़ी खाने वाला आदमी आज खीर खाएगा। अरे भाई तेरे भाग खुल गए आज। अरे भाई साहब, आप भी बहुत मजाक करते हैं। आप भी खाओगे? आप भी खाओगे भाई साहब खीर? हाँ भाभी, खा लूंगा। दे दीजिए थोड़ी सी खीर। थोड़ी सी ही मिलेगी? अबे तू क्या सोच रहा है, तुझे पूरा डोना दे दें क्या हम ये, और बाद में हम इसे चाटें? क्या बात है भाभी जी, भाई साहब का मुंह उतरा उतरा लग रहा है हमें तो। जब से मैं आया हूँ बड़े गुस्से से बात कर रहे हैं ये मुझसे। भाई साहब क्या बताएं हम आपको, इस आदमी का तो मुंह कभी सीधा ही नहीं रहता। भाभी जी एक बात तो है, खीर की बात ही अलग है। भाभी जी एक बात तो है, पुराने काल से लेकर आज तक खीर की लोकप्रियता कम नहीं हुई। स्वाद की तो भाभी जी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और भीम भीम जो अर्जुन का बड़ा भाई, उसका भी पसंदीदा भोजन खीर ही था। बस भाभी जी एक बात है, खीर बनाने की भी कला होती है बहुत। ऐसे नहीं कि दूध डाला, चावल डाला, चीनी डाली और बस रख दिया गैस के ऊपर और बन गई खीर। भाभी जी ये कोई खीर बनी? तुम बताओ। हाँ भाई साहब, ये तो आपने ठीक कहा एकदम। खीर तो भाभी जी धीमी धीमी आंच पर एकदम आराम से पकाई जाए, फिर उसमें डालो काजू बादाम मेवा, तब बनती है खीर भाभी जी, तब आता है असली स्वाद। तो खीर तो हमारी सास बनाती थी भाभी जी। अगर उनके हाथ की बनी हुई खीर एक बार कोई खा ले तो फिर तो मुर्दा आदमी भी खड़ा हो जाएगा। ओए मेरी तरफ देख के क्यों कह रही है तू? अरे भाभी जी इतनी बढ़िया बात कही है मैंने, इनके अलग ही चनूने काट रहे हैं, पता नहीं क्या है इनको तो। भाई साहब एक बात बोलूं, एक आप हैं जो अपनी सास की इतनी तारीफ कर रहे हैं, और एक ये है जो हमेशा अपनी सास से गुस्सा रहते हैं। पता नहीं क्या है इनको, पता नहीं इनका क्या ले लिया मेरी माँ ने। ओए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मेरी सास भी कोई सास है? बताओ, उसने आज तक मुझे कुछ अच्छा बना के खिलाया हो तो बताओ। एक बार मैंने सास को अपनी कचौड़ी बोला बनाने के लिए, उसने कचौड़ी की जगह पराठे बना के खिला दिया। बताओ, पराठे कचौड़ी की जगह पराठे, ये भी कोई बात हुई? समझ में नहीं आ रहा था साला पराठे खा रहे हैं कि कचौड़ी खा रहे हैं, और ऊपर से झूठी तारीफ भी करनी पड़ती थी। हमारे मायके में तो बड़ी बड़ी कचौड़ी बनती है, तुम्हारा मुंह नहीं था? कह देते छोटी छोटी बनाओ। बच्चे हो तुम तो दूध पीते जो छोटी छोटी बना देते। चलो माना के बड़ी बड़ी कचौड़ी खिला देती हैं मुझे वहाँ पे, मगर जब वो हमारे घर में आती हैं तो मुझे तो सांस में सांस नहीं लेने देती। वो बोलती रहती है, बेटा ये तौलिया उठा के यहाँ से वहाँ रखो, ये बर्तन वहाँ रख दो, ये नन्नू को स्कूल से ले जाओ, मुझे हॉस्पिटल ले जाना। सारा दिन बस चबड़ चबड़, मुझे तो सांस ही नहीं लेने देती वो सास। हाँ भाई तू ही बता, तेरी सास ने तुझे कभी ऐसे कहा? हाँ, तुम्हारी मम्मी बहुत सही है, काम कुछ नहीं करती और ऊपर से मुंह चलाती रहती है पूरे दिन। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, बाहर का आदमी बैठा है, अभी मैं कुछ बोल दूंगी फिर। देखो मम्मी की बात आई तो उठ के चल दिए।
अरे यार नहाने जा रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो जरा सी बात है मुंह बना के पिन बना के कोने पे बैठ जाऊंगा। आदमी हम आदमी, पुरुष पुरुष, इतनी तो तुम्हारी सुनने की हम क्षमता रखते हैं। बताओ, अभी खाना खाया अब नहाने चल दिए? ये आदमी है कोई? क्यों, शास्त्रों में लिखा है क्या कि खाना खाने के बाद नहा नहीं सकते? क्यों, ये भी तुम्हारी मम्मी ने ही तुम्हें बताया होगा जरूर। वहीं से तो सीख के आई हो ये कर्म करने। क्या बताएं भाई साहब आपको मैं, ये आदमी तो बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। और सुनो, तुम नहाने तो चल दिए, अगर नहाने के बाद तुमने कच्चा धोकर नहीं डाला तो तुम्हारे कच्चे को फाड़ दूंगी मैं। रोज रोज का नाटक है इस आदमी का, शर्म नाम की चीज नहीं है। कच्चा बाथरूम में पड़ा पड़ा सूख जाता है, तुम्हारी अम्मा नहीं धोएगी, तुम ही धोगे। नहाने के बाद कच्चा वही छोड़ आते हो ऐसे ही। ठीक है, आज से नहाना धोना सब बंद। अब से मैं धुनी लगाया करूंगा, बाबा बनूंगा मैं, बाबा। ठीक है, बाबा बनोगे तो खाना पीना भी बंद कर देना, तो फिर मुझे पता चले। तब तो पहले बोल देते हो, अच्छा अच्छा बना के खिला दो बस। चलो भाभी जी, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। यहाँ तो मैं अपनी कथा का कहने आया था, यहाँ तुम्हारी अपनी अलग ही कथा चल रही है। आप अपनी रखिए, हम अभी चलते हैं फिर। देख रहे हो भाई साहब, मैं तो ऐसे आदमी के पल्ले बंध गई हूँ, मेरा तो नसीब ही फूट गया है। ठीक है भाभी जी, अब हमसे हमसे आपका और दुख देखा नहीं जाएगा भाभी जी। अब हम चलते हैं बस। नहीं नहीं, अभी कहाँ चल दिए, रुको रुको, अभी तो तुम कथा सुन रहे थे, अभी महाभारत देख के जाना। इतनी क्या जल्दी आ जाने की?